एक अमीर सेठ का घर था। वह बहुत ही सुंदर था। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे महाराजाओं के रूम हो। उसमें एक बेड लगा हुआ था। वह बेड भी बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। दरअसल उस घर के सेठानी जो थी वह बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी और वह हमेशा टीवी में ही व्यस्त रहा करती थी। उसके यहाँ एक नौकर बिमला काम करने आया करती थी। बिमला जब एक दिन नहीं आई थी तो उसकी सेठानी बहुत गुस्सा कर रही थी। अरे इस बिमले की ऐसे की तैसे कर दूंगी, अभी तक आई क्यों नहीं है? इसे महीने में पगार मिल जाता है एकदम समय पे, फिर भी यह इतना मगरूर रहती है। आने दे अब बिमला को, फिर देखती हूँ कि इसके अगले महीने का पगार कैसे दे देती हूँ। वो काम पे आजकल लेट आती है। इस बिमला से तो मैं परेशान हो गई हूँ। अगर मुझे कोई और नौकरानी मिल जाएगी तो मैं बिमला को तुरंत ही काम पर से हटा दूँगी। इतने में ही बिमला आकर अपना काम करने लगती है। अरे अरे, आज बहुत लेट हो गया है। आज मालकिन पता नहीं कितना गुस्सा करेगी हम पे। पता नहीं आज क्या होगा, पर क्या करूँ। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं। उसके लिए खाना बनाने में लेट हो गया और फिर काम पर भी आना पड़ा, इसलिए लेट हो गया। लेकिन ये अमीर लोग नहीं न समझेंगे गरीब लोग की दुख। पता नहीं इन अमीरों के दिल में दया नाम की चीज़ नहीं होती है। मुझे तो अपना घर के साथ साथ 2-3 घरों में भी काम करनी पड़ती है। पूरे दिन मैं बस काम ही करती रहती हूँ। पर ये मालकिन कहाँ चली गई है? अब मैं अपना काम करके जाती हूँ अपने गरीब से घर में। तब वह बिमला आ जाती है अपने घर में। बिमला का घर बहुत ही टूटी फूटी हालात में होता है। फिर भी बिमला की बहन भी रहती थी। वह उस घर को अच्छे से सजा करके रखती थी। बिमला के घर में एक छोटी सी ही LED टीवी लगी हुई थी जो उसकी बहन श्यामला देखती थी। अरे मेरी दीदी आज काम पर से नहीं आई है, क्या बात हो गई है? मेरी भी बहन बहुत ज़्यादा काम करती है, क्या करे। मैं तो घर में तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ। और दूसरी जगह एक शैतानी तांत्रिक होता है जिसके मन में द्वेष भावना भरी रहती है। उसे गांव की खुशहाली को देख करके जलन होती है। वह पता नहीं किस बात से गांव वालों से जलता रहता था और वह बोलता है, अरे अमावस की रात आ गई है। मेरे सीने में आग जल रही है। उन गांव वालों के खुशी को जब भी मैं बेटे के साथ तो अच्छा नहीं हुआ है। मेरे बेटे ने कहा था कि इस पूरे गांव में आग लगा देगा, क्योंकि मेरे बेटे को इन गांव वालों ने पीट करके भगा डाला था। बस गलती इतनी थी कि मैं इसी की वजह से
से बाहर कर दिया। तब मेरे बेटे ने यह प्रण ठान लिया कि इन गांव वालों पे मैं ऐसा जादू करूंगा कि जैसे इन गांव वालों ने मेरे साथ किया है, मैं भी ऐसा ही इन गांव वालों के साथ करूंगा। क्योंकि ये गांव वाले मेरे बेटे को पीट पीट कर भगा दिया था और मैं भी बहुत माफ़ी मांगने के बाद इस गांव में रहने को दिया। इसी गांव में मैं गांव वालों से बदला तो लेके रहूँगा। बस माँ, तुम अपना ध्यान इन गांव वालों पे लगाए रखना कि क्या क्या कर रहे हैं ये गांव वाले। और जिस दिन मेरी साधना पूरी होगा, मेरे पास जादू होगा, तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा माँ। और इन गांव वालों को की वजह से, नहीं तो मैं क्यों रहती यहाँ पे। मेरा बेटा ऐसे नहीं बुरा बना, ये लोगों की वजह से बुरा बना है। मेरे बेटे ने थोड़ी सी ही तो सामान चुराई थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, वह गरीब था और भूख के मारे वह कुछ सामान चुरा लिया। लेकिन इन गांव वालों ने मेरे बेटे पे थोड़ी सी भी दया नहीं की और मेरे बेटे को पीट पीट करके भगा डाला। अरे गांव वालों, इतनी बेरहमी तो किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। और तुमने तो मानवता की हद ही पार कर दी, जो एक रोते हुए जवान लड़के को तुम सब ने पीट पीट कर भगा डाला। अब मैं भी अपने बेटे की बदले को देख करके मेरा मन शांत होगा। अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे के पास और बताऊंगी कि आज गांव के सारे लोग सो रहे हैं और बेटे, तुम्हारा आज आखिरी दिन है साधना करने की, तो तुम बेटे जाओ और उस गांव को आग लगा दो और इस आग लगा करके सारे गांव वालों को इसी आग में झोंक डालो और इससे हम दोनों की आत्मा को शांति तो मिलेगी। बेटे, मैं जा रही हूँ। आज तो मेरे और मेरे बेटे के लिए खुशी की रात होगी। अरे कितना खुश हूँ मैं, आज बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की आज सफलता की रात होगी। हा 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 हा। मैं जा रही हूँ अपने बेटे को कहने के लिए। और वह अगली रात उसका बेटा जादू टोना करके उस गांव में आग लगा देता है। उस आग की आवाज़ सुन कर के सभी गांव वाले अपने घरों से हल्ला करने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं और सारे गांव वालों जो होते हैं अपने घरों से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे गांव वाले मिल कर के बाहर आते हैं और सारे गांव वाले उसी आग में जलने लगते हैं। अरे मुझे बचाओ 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 बचाओ, रे कोई तो बचाओ, मैं बस जल रहा हूँ, हे भगवान।